अस्सलामुअलैकुम जनाब, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब यूं ही शाद रहें, आबाद रहें। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे घरों में पानी वाली मिसाइल मोटरें होती हैं, जैसे कि आपने सुना होगा 050, 075, 1.1, 1.5, इनको जब हम चलाते हैं डेली 15 मिनट, 20 मिनट या आधा घंटा, तो ये बिजली के कितने यूनिट्स कंज्यूम करती हैं, और अगर हम इनके पूरे महीने के यूनिट्स निकालना चाहें तो वो कितने यूनिट्स होंगे, और किस हद तक हमारे बिजली के बिल में ये मोटर असरअंदाज होती है या फिर बिजली के बिल में कितना इजाफा करती है। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जानते हैं कि हर एक जो मिसाइल मोटर होती है उसके साथ आपने इस तरह का ना ये डब्बा देखा होगा, इस तरह का एक बॉक्स होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर लगा होता है एक कैपेसिटर और एक अदद सर्किट ब्रेकर जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती है ना, 050, 075, ये असल में एचपी होते हैं, यानी कि हॉर्स पावर होते हैं। यानी कि 050 का मतलब है 0.5 हॉर्स पावर की मोटर, 075 का मतलब है 0.75 हॉर्स पावर की मोटर, यानी जिसको हम पौनी हॉर्स पावर भी कहते हैं। इसी तरह अगर 1 लिखा हो तो इसका मतलब है कि वो 1 एचपी की है, 1.1 हो तो वो 1.1 हॉर्स पावर की है। और हॉर्स पावर के ऊपर आप जानते हैं कि मैं इससे पहले 2 निहायती शशकों से भरपूर वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट होते हैं। तो अगर 0.75 की मोटर है तो इसका मतलब है कि 0.75 मल्टीप्लाई बाई 746, तो ये आंसर आता है तकरीबन 560 वाट। इसका मतलब है कि 0.75 जो मोटर होती है मिसाइल मोटर, वो तकरीबन 560 वाट की होती है। इसी तरह जो 050 होती है वो तकरीबन 372 या 373 वाट की होती है। जो इसमें 1 होती है वो 1 हॉर्स पावर यानी कि 740 वाट की होती है। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने ये जो मिसाइल मोटर है, ये जो बॉक्स लगा हुआ है, ये एक 1.5 एचपी की मोटर है, यानी कि 1.5 हॉर्स पावर की जो मोटर लगी हुई है। तो चलिए अब मैं आपको इस मोटर के यानी कि 1.5 हॉर्स पावर की मोटर की टोटल पावर कंजम्पशन और टोटल यूनिट्स कंजम्पशन प्रैक्टिकली इन 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मेजर करके बताता हूँ, और ये बताता हूँ कि एक महीने के अंदर ये मोटर कितने यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, कि बिजली के यूनिट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है किलोवाट आवर, यानी कि एक जो यूनिट है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जिस भी चीज के आप यूनिट्स निकाल रहे हैं उसकी वाटेज को आपने पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना है कि वो कितने किलोवाट की है, और उसके लिए आपने उसको 1000 से सिंपल डिवाइड कर देना है। तो ये जो किलोवाट आएंगे इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उस चीज के घंटों से, यानी कि कितने घंटे वो चीज ऑन रहती है, तो ये आपके पास उस चीज के टोटल यूनिट्स आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस मोटर की जो है वो वाटेज यानी कि पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। और दोस्तों, वाटेज का या पावर का जो फार्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, यानी कि वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये उस चीज की पावर आ जाती है, वाट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिजली की इस सॉकेट के अंदर जिसके अंदर हमने अपने मोटर का प्लग लगाना है, उसके अंदर इस वक्त 228 वोल्ट यानी कि 228 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस वोल्टेज की वैल्यू को हमने उस पावर के फार्मूले में पुट कर देना है। उसके बाद करंट निकालने के लिए दोस्तों मैं इस्तेमाल करूंगा इस डिजिटल क्लैम्प मीटर को। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों वायर्स को स्प्लिट करके उसके आगे जो है वो पावर केबल लगा ली है, और वो जो पावर केबल है वो उस बॉक्स में जा रही है और वहां से जमीन के नीचे बोरिंग में यानी कि मिसाइल मोटर के अंदर सप्लाई जाएगी। तो चलें, करंट तो मैं इस क्लैम्प मीटर की मदद से मेजर कर लूंगा। उसके बाद जो तीसरी चीज चाहिए होगी दोस्तों, वो हमें चाहिए होगी पावर फैक्टर। तो ये जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, ये काफी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी लोड की पावर कंजम्पशन के अंदर, और हमारे बिजली के बिल का भी जो इन्हिसार है वो किसी हद तक इस पावर फैक्टर के ऊपर होता है। तो ये पावर फैक्टर क्या चीज होती है, इसके ऊपर मैं बहुत ही एक मसालेदार वीडियो पहले बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो आप वो वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये ज़हन में रख लें कि पावर फैक्टर की जो घर में हमारे वैल्यू होती है दोस्तों, वो होती है तकरीबन 0.9। तो इस वक्त यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर, पावर के फार्मूले के अंदर मैं जो वैल्यू रखूंगा पावर फैक्टर की वो रखूंगा 0.9। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले मैं करंट मेजरमेंट के लिए जो है वो इस क्लैम्प मीटर की रेंज को रख लेता हूँ करंट के ऊपर यानी कि एम्पेयर के ऊपर। तो चलें अब मोटर को ऑन कर लेते हैं। तो ये मोटर अब ऑन हो चुकी है। तो अब उसके बाद मैं इनमें से किसी एक वायर के ऊपर क्लैम्प करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो करंट आ रही है दोस्तों वो आ रही है 6.18 एम्पेयर। इसका मतलब है कि ये जो 1.5 हॉर्स पावर की मोटर है दोस्तों, ये इस वक्त तकरीबन 6.22 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रही है। तो अब पावर निकालने का फार्मूला ये था कि हमने वोल्टेज और करंट और पावर फैक्टर तीनों को मल्टीप्लाई करना था। तो वोल्टेज आए थे, आपने देखे थे 228, करंट है 6.06, और पावर फैक्टर की वैल्यू आपको मैंने बताया रखनी है 0.9। तो दोस्तों, अगर हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है हमारे पास तकरीबन 1245 वाट। इसका मतलब है कि हमारी ये जो 1.5 हॉर्स पावर की
मोटर है ये इस वक्त तकरीबन 1250 वाट के करीब पावर ड्रॉ कर रही है। तो अब इस 1250 वाट को दोस्तों हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले यूनिट निकालने के लिए किलोवाट में, यानी कि इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो ये किलोवाट हैं दोस्तों, ये हमारे पास आएंगे 1.245 किलोवाट। तो अब दोस्तों यूनिट निकालने के लिए हमें किलोवाट आर बनाने पड़ेंगे, यानी कि ये जो 1.245 किलोवाट है इसको आर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर कितनी देर चलती है। तो अब फर्ज कर लेते हैं कि अगर हम अपनी मोटर को डेली दोस्तों 30 मिनट के लिए चलाते हैं, यानी कि आधे घंटे के लिए ऑन करते हैं टैंकी को फुल करने के लिए। तो अब 30 चूंकि मिनट्स हैं तो इसको घंटों में कन्वर्ट करने के लिए आप 30 को 60 से सिंपल डिवाइड कर दें और उसके बाद 1.245 यानी कि किलोवाट से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आंसर आएगा दोस्तों टोटल 0.62 किलोवाट आवर। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1.5 हॉर्स पावर की मोटर 30 मिनट चलती है तो फिर 0.62 यूनिट बिजली के इस्तेमाल करेगी। और अगर मैं इसके पूरे महीने के यूनिट्स को कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप सिंपल इसको 30 से ज़रब दे दें तो ये आंसर आएगा आपके पास 18.67 यानी कि 19 यूनिट्स ये बिजली इस्तेमाल करेगी। तो अब इससे पैसे बना लेते हैं कि कितने पैसों की ये बिजली बनती है। तो आप जानते हैं कि जैसे हर सप्लाई कंपनी का अपना अपना टैरिफ होता है। तो मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आइस्को के टैरिफ की। तो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है तो इसके हर 100 यूनिट से नीचे जो है वो एक यूनिट जो है वो 5 रुपए 79 पैसे का है। तो हम 19 को 5 रुपए 79 पैसे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू आती है दोस्तों टोटल 110 रुपए, यानी कि 110 रुपए की सिर्फ बिजली इस्तेमाल करेगी। इसके अंदर अब हम मिक्स करते हैं थोड़ा सा डालडा। और वो क्या होता है आपको पता है कि 2 किस्म के चार्जेस होते हैं बिजली के बिल में, एक गवर्नमेंट चार्जेस और एक सप्लाई कंपनी के चार्जेस जो कि आप तक बिजली को पहुंचा रही होती है। तो गवर्नमेंट चार्जेस 2 किस्म के होते हैं, एक होती है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कि 1% लगाई जाती है और दूसरा होता है जनरल सेल टैक्स जिसको हम जीएसटी कहते हैं और वो तकरीबन 17 से 18% लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और जनरल सेल टैक्स ये तकरीबन 20 या 18 रुपए बनता है। तो ये टोटल मिला के इसका जो टोटल खर्चा है वो बन जाता है तकरीबन 130 से 135 रुपए के बीच में। और उसके बाद सप्लाई कंपनी के चार्जेस के अंदर जैसे टीआर सरचार्ज और इस तरह के दूसरे तीसरे सरचार्जेस होते हैं। और आजकल एक बहुत ही मनहूस चीज लगाई जा रही है बहुत ज्यादा कसरत के साथ जिसका नाम है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो पहले बना चुका हूँ, आप लोगों ने बड़ी पसंद की है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरा चैनल विजिट करके आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की आजकल जो वैल्यू चल रही है वो तकरीबन 1.5 रुपए पर यूनिट चल रही है। तो 19 यूनिट्स के हिसाब से तकरीबन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगनी चाहिए तकरीबन 30 रुपए सिर्फ मोटर के हिस्से की। तो दोस्तों ये बिजली का बिल हमारा बनता है सिर्फ इस मोटर के हिस्से का तकरीबन 150 से 160 रुपए के बीच में अगर हम डेली इसको 30 मिनट के लिए चलाते हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके बिजली के यूनिट्स हैं वो टोटल 300 से एक्सीड कर जाते हैं तो फिर उस टोटल वैल्यू को ज़रब दे दी जाती है 8 रुपए 11 पैसे के हिसाब से, यानी कि यूनिट जो है वो उसका टैरिफ अलग से बन जाता है। तो दोस्तों आप अगर घर में मौजूद बाकी बिजली की तमाम अशिया के यूनिट्स की कैलकुलेशन देखना चाहते हैं कि कौन सी चीज कितने यूनिट इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर भी मैं एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।